हेलो मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स, दिस इज लोकेंद्र सिंह वेलकमिंग यू बैक इन सेलर सेवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? एंड अगर इस वीडियो को थोड़ा मैं लंबा खींचने वाला हूँ, एंड ऐसा क्यों? बिकॉज इन दिस वीडियो वी विल बी पर्टिकुलरली डिगिंग इनटू सिनर्जी एग्ज़ाम जो होने वाला है, क्योंकि उसके फॉर्म ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं। तो इस वीडियो को चालू करने से पहले हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आपको अपने आप से पूछना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? लेट्स गेट स्टार्टेड टू इट। बिकॉज अभी आपको पता है कि फॉर्म निकल चुके हैं, तो सबसे पहली बात, क्या आपको पता है कि पिछले साल सिनर्जी का एग्ज़ाम कब हुआ था फॉर्म निकलने के बाद? बिकॉज इफ़ यू नो दैट, फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता होगा कि अभी कितने महीनों बाद एग्ज़ाम होने वाला है, देन हाउ विल यू एनालाइज द सिचुएशन। तो पिछली बार 27 अप्रैल 2024 का आई थिंक उस टाइम पे एग्ज़ाम हुआ था। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इतना तो चलता है यार, है ना। 27 अप्रैल 2024 को पिछली बार पेपर हुआ था, है ना। तो अगर अप्रैल में हुआ था एंड इट्स ऑलरेडी फेब, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 1.5 से 2 महीने हैं, 1.5 to 2 months। थोड़ा सा क्या पता बाद में हो जाए, दैट वी डोंट केयर, बट आपको ये लेके चलना होगा कि 1.5 से 2 महीने ही हैं। अब ये है, तो सबसे पहला सवाल आता है यार कि, तो मैं वीडियो को अच्छे से बताने से पहले ये बता दूं यार कि दिस वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस, और जिनको सिनर्जी के पेपर के बारे में जानना है, जिनको सिनर्जी का पेपर क्लियर करना है, जिनको सिनर्जी का स्पॉन्सरशिप लेना है, तो लास्ट तक टिके रहना। तो पहली बात यार कि ये आती है कि ये सब चीज़ होने के बाद फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, क्या आपने सिचुएशन को एनालाइज़ किया? अगर आपने सिचुएशन को एनालाइज़ किया तो मैं इसके बाद कई सारे सवाल करने वाला हूँ अपने आप से, मतलब आप करेंगे अपने आप से। ये जो सवाल है ये अपने आप से होने वाला है, ठीक है, बिकॉज यू कुड रिलेट टू इट। तो सबसे पहला, क्या आपने सिनर्जी का फॉर्म भरा? दूसरा सवाल, इसका एग्ज़ाम कब है? तीसरा क्या होने वाला है कि अगर एग्ज़ाम कब है वो पता चल गया है, तो क्या आपको इसका सिलेबस पता है? अगर सिलेबस भी पता है तो क्या आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न पता है? क्या आपको ये पता है कि पेपर वहाँ जाके अटेम्प्ट कैसे करना है? क्या आपको ये पता है कि कंपटीशन कितना है सिनर्जी के एग्ज़ाम के लिए? अगर ये सब भी पता है तो डू यू नो वेयर यू स्टैंड राइट नाउ? और ये भी पता है तो क्या आपको पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो? उसके बाद क्या आपको पता है कि आपको इम्प्रूव कैसे करना है? अगर ये सब भी नहीं तो इन सब चीज़ों को क्या आपको पता है कि ढूंढना कैसे है ना? तो सवाल तो मैंने कई कर दिए, और ये सवाल मेरे को खुद को याद नहीं, लेकिन हाँ, ये सारा जिस्ट है पूरा सिचुएशन का कि आपको पर्टिकुलरली पता रहना चाहिए कि वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ। बिकॉज इफ़ यू डू नॉट नो वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ, तो आपको फिर कन्फ्यूजन होता रहेगा कि मेरा सिनर्जी में होगा नहीं होगा। फिर आप ऐसे सवाल पूछने लगोगे कि सिनर्जी में सीट्स कितनी है भैया इस बार, या फिर ऐसा कुछ अलग अलग सवाल। तो सिनर्जी में सीट्स कितनी है नहीं है, दैट डजंट मैटर टू यू राइट नाउ, बिकॉज वो अभी किसी को नहीं पता। एनालाइज करके बाद में हम अलग वीडियो बनाएंगे। ये पता भी नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। बस यू शुड ओनली फोकस ऑन वन थिंग कि मेरे को चाहे वो 40 ले, 80 ले, 120 ले, 150 ले, वहाँ पे आना है ना। तो अब सबसे पहला सवाल की तरफ चलते हैं कि हैव यू ऑलरेडी फील्ड द फॉर्म? आपने सिनर्जी का फॉर्म भरा कि नहीं भरा? अगर सिनर्जी का फॉर्म भर लिया है आपने, इट्स वेल एंड गुड। एंड जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था, इसका 2400 के आसपास फीस है। आई नो देयर मे बी अ लॉट ऑफ हेजिटेशन इन योर हार्ट राइट नाउ कि फॉर्म भरूँ कि ना भरूँ, महंगा है। मेरे को भी ऐसे ही लगा था भाई, बाय गॉड सबको लगता है, बट डू नॉट लेट दैट क्वेश्चन हिंडर यू एम। वहाँ मत जाइए, बस भर दीजिए यार फॉर्म, जैसे तैसे अपने घर वालों को मनाइए एंड फिल दैट फॉर्म। अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है तो आपको क्या ये पता है कि एग्ज़ाम कब है? तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि पिछली बार अप्रैल 27 को एग्ज़ाम हो गया था, अप्रैल 27 को, राइट। तो फॉर्म फिलिंग के मतलब, अगर अभी जैसे फॉर्म फिल करें तो 1.5 से 2 महीने आप ले सकते हैं कि यू हैव 1.5 और 2 months। साइड के लिए कम लेके चलिए, ठीक है, सेफ साइड के लिए कम लेके चलिए कि आपके पास 1.5 महीने। अब इतना लेके चलिए, तो अब अगले में जाते हैं कि क्या आपको इसका सिलेबस पता है? और सिलेबस की बात हम पुराने वीडियोस में भी कर चुके हैं कि इनका सिलेबस जो होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड से, ठीक है, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, यही है। और ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? सिनर्जी का जो वेबसाइट है उसमें उनका पूरा ब्रोशर दे रखा है डेक कैडेट के एग्ज़ाम के लिए, डीएनएस के एग्ज़ाम के लिए, जीएमई के एग्ज़ाम के लिए, और जो इंजन कैडेट के एग्ज़ाम के लिए, सबका सिलेबस दिया हुआ है। सो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नोट दैट डाउन, वही है। अब उसके बाद ये कि क्या आपको अगर सिलेबस पता है तो डू यू नो द एग्ज़ाम पैटर्न, की एग्ज़ाम पैटर्न क्या है?
क्योंकि पेपर तो आप इसी का देने जा रहे हैं ना। तो इसका एग्जाम पैटर्न में मैंने वीडियोज़ में बता रखा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स, और जो इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड है वो भी 100 मार्क्स का। और इसके सब पार्ट कैसे होते हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स होते हैं, जैसे मैंने बताया 100 क्वेश्चंस और उसके भी 100, तो इसके जो सब पार्ट होते हैं दैट इज मैथ्स मेजर पार्ट 50 मार्क्स, फिजिक्स 30 मार्क्स, एंड जो केमिस्ट्री होता है दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। तो 50, 30, 20 मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। तो आपको डिसाइड करना है कैसे आप आगे बढ़ेंगे। अब अगला एप्टीट्यूड और इंग्लिश का। एप्टीट्यूड और रीजनिंग कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क्स एंड इंग्लिश कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स। Note it again, English and aptitude plays a huge role in getting you selected in Synergy's exam. ठीक है, ये थोड़ा सा करेंगे। अब उसके बाद do you know how to attempt it? क्या आपको पता है कि अगर पैटर्न पता है तो अटेम्प्ट कैसे करना है वहाँ जाके? तो अटेम्प्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल में पुराने एक्सपीरियंस वीडियोस देखिए मेरे दोस्तों की, जिन्होंने हर एक ने यही कहा है कहाँ से पेपर शुरू करना है। यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम बैक साइड, सेक्शन बी से, मतलब जनरल एप्टीट्यूड और जो इंग्लिश का पार्ट है वहाँ से स्टार्ट करना है। क्यों करना है, क्या करना है, मैं बहुत वीडियोज़ में बता चुका हूँ। एंड प्लीज़ गो एंड वॉच दोज एक्सपीरियंस वीडियोज़, बिकॉज वो सब बंदे दे के करके जहाज़ पे हैं। एंड यू विल गेट समथिंग, कुछ तो मिलेगा ना आपको नोट करने के बराबर, कुछ तो मिलेगा कि वेर यू कैन से दैट येस आई कैन पुट दिस फॉर्म ऑफ टैक्टिक्स इन माई सेट ऑफ पेपर्स, जब मैं पेपर को करूँगा, है ना, वो सब कह सकते हैं। अब अगले में जाते हैं। इन सब के बाद आप तो ये सब आपने देख लिया, तो आपको अगला क्वेश्चन माइंड में ये आना चाहिए कि डू यू नो वेयर यू स्टैंड राइट नाउ। आपको पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कि मतलब अगर फिजिक्स है उसके 40 क्वेश्चन है सपोज कर, अगर मैथ्स है 50 क्वेश्चन, और फिजिक्स है अगर उसका 30 है, और उसका केमिस्ट्री का कितना 20, सॉरी मैं ही बोल, जो अपना फिजिक्स है उसका 30, मैथ्स 50 है ना, तो 50, 30, 20। तो क्या आपको पता है कि आप मैथ्स में से कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर क्या आपको पता है यार फिजिक्स के 30 मार्क्स हैं, मैं 30 मार्क्स कैसे अटेम्प्ट कर सकता हूँ, या फिर केमिस्ट्री के सिर्फ 20 ही क्वेश्चन है, मैं केमिस्ट्री में इतना डीप नहीं जाता हूँ, आई विल ओनली कवर द टॉप लेयर्स एंड ऑल। वो सब आपको पता रहना चाहिए। और इंग्लिश और एप्टीट्यूड 100 मार्क्स का है, तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि यार दिस इज़ माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और मैं इस पर और फोकस करके मॉक टेस्ट वगैरह दे के, इंडिया बिज जैसे वेबसाइट में XY से पाथफाइंडर ये सब देख के और पक्का होऊंगा, एंड आई विल कवर इट अप। और ये सब पता है तो अगला क्वेश्चन आता है हाउ टू इम्प्रूव इट, और मैंने इसका जवाब दे दिया है। हाउ टू इम्प्रूव इट, आप जहाँ खड़े हैं आपको पता है, तो फिर आप ढूंढिए क्या करना है। आपको ढूंढना है कि भाई मैं केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ूँ, फिजिक्स कहाँ से पढ़ूँ, मैथ्स कहाँ से पढ़ूँ, इंग्लिश और एप्टीट्यूड के मॉक्स कहाँ से लगाऊँ, ठीक है। और यही मेरा अगला सवाल था कि डू यू नो हाउ टू फाइंड इट। ये सब चीज़ों का जवाब अगर आप ले सकते हैं खुद से, और इफ़ यू कैन सेटिस्फाई योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू सेटिस्फाई मी, यू डोंट हैव टू सेटिस्फाई एनी अदर पीपल, यू हैव टू सेटिस्फाई योर सेल्फ। अगर ये सब चीज़ करके अपने आप को आप सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, देन बिलीव मी, बिलीव योर सेल्फ, यू विल बी वेयरिंग दीज टाइप ऑफ टी-शर्ट्स एनग्रेव्ड सिनर्जी, ठीक है। आप सेलेक्ट होंगे, आप पहनेंगे सिनर्जी की टी शर्ट, बिलीव मी इन दैट। अगर इतना सब कुछ आपने कर लिया, बिकॉज कुछ बचा नहीं। अगर आपको ये पता है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर आपको ये पता है कि मेरे को 2 महीने में कितना इंप्रूव करना है, अगर आपको ये पता है कि इतना करने के बाद मैं इतना हो सकता हूँ, देन डर किस बात का है? डर इस बात का है कि टाइम कम है। अब टाइम तो सबके पास कम रहता है भाई। जब स्टार्टिंग से हम लोगों ने बैचेस चालू किए तब आप लोगों ने एनरोल नहीं किया या फिर खुद से तैयारी नहीं करी। नाउ यू आर जस्ट गोइंग थ्रू सम वीडियोज़ कि मेरे को शॉर्टकट्स मिल जाएं। देयर आर नो शॉर्टकट्स, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। आप जैसे करें आपकी मर्जी है। आप वीडियोस देख के करें, आप वीडियोस से आइडियाज़ लेके करें, या खुद के आइडियाज़, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ ढूंढ के यू हैव टू लेवल इट अप, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत है। लेट मी रिमाइंड इट अगेन टू यू, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि क्या ही बताऊँ मैं भाई, हद कॉम्पिटिशन है। एंड पिछली बार जब उतना था, दिस टाइम आई कैन ओनली गेस कि यार कितना कॉम्पिटिशन होगा। तो और जिन को लग रहा है सिनर्जी इज़ नॉट वर्थ इट, देन यू विल बी रिग्रेटिंग इट माई फ्रेंड, बिकॉज बहुत वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि इसका सिनर्जी का वेटिंग पीरियड कितना कम है, स्टाइपेंड कितना ज़्यादा है, और जिन कॉलेजेस में ये भेजती हैं उन कॉलेजेस के फीस भी कम है। तो यू विल बी सेविंग इट फॉर योर सेकेंड मीट्स एग्जाम ऑल्सो। बहुत चीज़ें फैक्टर्स हमें कंसिडर करना पड़ता है, और बहुत जो चीज़ हम कंसिडर करते हैं, दे आर एट द टॉप मोस्ट इन सिनर्जी हमारे लेवल पे। विल नॉट टॉक अबाउट द अपर मोस्ट, लेकिन हमारे लेवल पे जो चीज़ें हैं ऑलरेडी बेस्ट है। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियोस देखा है तो फर्स्ट शेयर इट टू दोज हु नीड इट, और जिनको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस कम है कि सिनर्जी के एग्ज़ाम को लेकर। सेकंड,
please 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 go and search yourself and search through all these questions that I have asked you, that I have told to ask yourself. और उसके बाद make a notes to yourself कि मेरे को इन चीज़ों का सवाल का आंसर मिल गया है, and now let me work on it. जब आप ये सब कर लेंगे then believe me यार, nobody will be there to stop you from getting into synergy. तो ये चीज़ें थी, और अगर थोड़ा बोर हो गए होंगे तो it's okay, कभी कभी अभी के लिए इतना ही. लोकेंद्र साइनिंग ऑफ, बाय बाय.